नीट 2026 के पेपर के लिए सिर्फ 60 डेज बचे हैं। और मैं सच बोलूँ तो यही वो टाइम है जिस वक्त मोस्टली स्टूडेंट्स गलतियाँ कर देते हैं। इस टाइम पैनिक में आकर मोस्टली स्टूडेंट रैंडम चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और फिर उन्हें एग्ज़ाम हॉल में रियलाइज़ होता है कि स्ट्रैटेजी ही गलत थी। यही गलती मैंने भी की थी मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के वक्त, इसलिए मुझे ड्रॉप ईयर लेना पड़ा। तो आज मैं आपको कोचिंग की थ्योरी नहीं बताने वाली हूँ, आज मैं आपको रियल स्ट्रैटेजी बताऊँगी। मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में आए थे 425 मार्क, उसके बाद आए थे 596 मार्क, जिस ईयर में मेरा एमबीबीएस सिर्फ 1 मार्क से मिस हुआ था। एंड फाइनली आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट। हेलो एवरीवन, आई एम उन्नति कराड़, अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एनकेपी सिम्स नागपुर। और आज मैं आपको लास्ट के 2 मंथ्स की स्ट्रैटेजी बताऊँगी। सबसे पहले तो आपको ये बिटर ट्रूथ एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका सिलेबस अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो लास्ट के 60 डेज़ में पूरा सिलेबस परफेक्टली कंप्लीट करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये गलती मैं भी करती थी कि हर एक नए चैप्टर के पीछे भागती थी, वो भी लास्ट के सिर्फ 2 मंथ्स में, और जो मैंने ऑलरेडी साल भर पढ़ा है उसको मैं रिवाइज़ नहीं करती थी। इससे ये पता चलता है कि नीट में सिर्फ मेहनत नहीं, स्ट्रैटेजी भी मैटर करती है। लास्ट के 2 मंथ सिर्फ आपके रिवीजन के लिए होते हैं। यही रीज़न है कि लास्ट के 2 मंथ्स में रिवाइज करके भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रैंक लाते हैं, और बहुत से स्टूडेंट जो मोस्टली टॉपर होते हैं वो लास्ट के 2 मंथ्स में गलतियाँ करके फिर ड्रॉप लेना पड़ता है। मैं और एक बार आपको बता रही हूँ कि नीट का रैंक सिर्फ रिवीजन से डिसाइड होता है, आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किया उससे नहीं। और लास्ट के 2 मंथ तो सिर्फ रिवीजन के लिए दो, रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो गलती मैंने मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में की थी वही गलती मैंने सेकेंड अटैम्प्ट में नहीं रिपीट की। मैंने मोस्टली 2 मंथ्स में रिवाइज करके मेरी अच्छी रैंक आई थी सेकेंड अटैम्प्ट में। लास्ट के 2 मंथ्स का गोल्डन रूल ये है कि रिवाइज मोर एंड लर्न लेस। क्योंकि इस वक्त अगर आप 10 नए चैप्टर्स पढ़ते हो लेकिन एग्जाम में उससे सिर्फ 2 क्वेश्चंस बनते हैं तो उसका कुछ मतलब नहीं है। लेकिन उसी जगह पे अगर आप बायो का 5 to 6 टाइम्स रिवीजन करते हो तो आपके बायो में 300 प्लस स्कोर आना अभी भी पॉसिबल है। नाउ कमिंग टू सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। फर्स्टली बायोलॉजी। बायो इज योर रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट बिकॉज यहाँ से ही 360 मार्क का पेपर आता है। बायो पे आप जितना ज़्यादा ध्यान इस समय में दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। मैंने सबसे बड़ी गलती मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में यह की थी कि मैं एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ती थी एनसीईआरटी के अलावा। और मैंने लास्ट अटेम्प्ट में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है, एनसीईआरटी बेस्ट एमसीक्यूज किए हैं और पीवाईक्यूज किए हैं। बिलीव मी, लास्ट अटेम्प्ट में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के मेरे 300 प्लस दैट इज़ 340 मार्क्स आए थे। मैंने लास्ट ईयर बायो के लेक्चर्स तक किए नहीं है, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी। कमिंग टू फिजिक्स, द मोस्ट ट्रॉमेटाइजिंग सब्जेक्ट फॉर नीट एस्पिरेंट्स। फिजिक्स में सबसे बड़ी गलती अगर स्टूडेंट्स करते हैं तो वो ये है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं और एमसीक्यूज सॉल्व नहीं करते, वो फार्मूला शीट्स भी रिवाइज नहीं करते। फिजिक्स को इम्प्रूव करना है तो आपको डेली 60 to 80 एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। टेस्ट में अगर आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं या फिर आप क्वेश्चंस गलत भी कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टेस्ट को एनालिसिस करते रहो ताकि वही आप मिस्टेक्स फाइनल एग्जाम में रिपीट ना करो। कमिंग टू द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कुछ लोगों को बहुत आसान लगता है लेकिन कुछ लोगों को टफ लगता है, क्योंकि केमिस्ट्री को डील करना स्ट्रैटेजी से होता है। कमिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप रिएक्शंस रिवाइज करते रहो। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन के शीट्स बनाए थे और मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से थे। एनसीईआरटी के अलावा मैंने कौन से भी रिएक्शंस रिवीजन के वक्त नहीं देखे थे। और ऑर्गेनिक में आपको इंडेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखने हैं और एमसीक्यूज सॉल्व करने। और इनऑर्गेनिक में लिटरली आप एनसीईआरटी को रट लो, लिटरली एनसीईआरटी रट लो, क्योंकि इनऑर्गेनिक में डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। थर्ड थिंग अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फार्मूला शीट्स बनानी है और फार्मूला शीट्स रिपीटेटिवली रिवाइज करनी है। लास्ट 2 मंथ्स में परफेक्ट रूटीन ये हो सकता है कि मॉर्निंग में आप बायो रिवाइज करो, आफ्टरनून में एमसीक्यू सॉल्व करो फिजिक्स के, इवनिंग में आप केमिस्ट्री कर सकते हैं, और जो भी टाइम बचता है उस टाइम में आप टेस्ट एनालिसिस करो। और याद रखना, एवरी 3 to 4 डेज के गैप के बाद आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। इसके 2 मंथ्स में सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा आएगा। कभी मॉक टेस्ट में मार्क 500 आएंगे तो कभी वो 400 तक भी आ सकते हैं। लेकिन याद रखना, मॉक टेस्ट के मार्क आपकी फाइनल एग्जाम में रैंक डिसाइड नहीं करने वाले। आपकी रैंक आपकी कंसिस्टेंसी लेवल डिसाइड करेंगी। कुछ टाइम पहले मैं भी एग्जैक्टली इसी फेज से गुजरी हूँ। कभी 425 स्कोर था, कभी 596 एंड फाइनली एमबीबीएस।
अगर आपको लग रहा है कि ये टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो याद रखना 60 डेज़ आर इनफ टू चेंज योर लाइफ इफ़ यू आर सीरियस। कुछ लोगों को 6 आवर्स की पढ़ाई अब इनफ होगी क्योंकि वो लोग पहले पढ़ चुके हो, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको उनसे कॉम्पीट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बस 2 महीने की बात है। अगर वो 6 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 12 घंटे की तैयारी रखो, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए होगा तो। इफ़ यू वांट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी फॉर लास्ट 2 मंथ्स देन कमेंट मी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नीट एंड एमबीबीएस रिलेटेड जर्नी।